Hello everyone, welcome to Rank Secure IS Academy's new initiative Government Schemes. This course is presented by me, Gautam Lakhani. As you all know, in this course we will be covering each and every government scheme which is important from the prelims 2020 perspective. आज की बात करें तो आज हम पढ़ेंगे उन्नत भारत अभियान के बारे में, जो कि आती है मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस स्कीम के, अगर हम उन पे एक ब्रीफ नजर डालें तो सबसे पहला और मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस स्कीम का वो ये है कि जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटीज, बिट्स और आईआईएससीज वगैरह, जितने भी ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इनके यहाँ की फैकल्टी को और इनके यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है एंगेज करना। जितने भी रूरल एरियाज हैं, गांव देहात वाले एरियाज हैं, वहां पर जो भी डेवलपमेंट इश्यूज हैं, जिन इश्यूज की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, तो उन इश्यूज के जो है सस्टेनेबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में इन फैकल्टी और स्टूडेंट्स को एंगेज करना। और कैसे करें ये जो इसके सॉल्यूशंस हैं उनको फाइंड आउट? थ्रू एग्जिस्टिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के थ्रू और कुछ कस्टमाइज टेक्नोलॉजीज के थ्रू, और साथ में इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स जो हैं अलग अलग इनोवेटिव सॉल्यूशंस के लिए जो है, जो वहाँ के लोगों को नीड है, ये उनको जो है डेवलप करें, वहाँ पर उनको आइडेंटिफाई करें और सिलेक्ट करें। तो बेसिकली इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कंट्रीब्यूट करें सिस्टम के स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, जिनको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इश्यूज हो रहे हैं, तो उनके लिए ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट करें, ताकि जितना भी सिस्टम है वो अच्छी तरीके से, एक तरीके से स्मूथली जो है इम्प्लीमेंट हो सके गवर्नमेंट प्रोग्राम्स वहां पर। तो ये तो कुछ हो गए ऑब्जेक्टिव्स कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स और फैकल्टी को जितने भी डेवलपमेंट इश्यूज हैं रूरल एरियाज में, उनके लिए फाइंड सॉल्यूशन, सस्टेनेबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में मदद करें वो गवर्नमेंट की। तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स। अगर बात करें हम उन्नत भारत अभियान के सैलिएंट फीचर्स के बारे में, सबसे पहला तो ये है कि ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, जिसकी रीच जो है, जो एम करता है कि हम रूरल इंडिया को एनरिच करें। ठीक है, यानी रूरल इंडिया के डेवलपमेंट में, रूरल इंडिया के एनरिचमेंट में जो है ये इसका मेन उद्देश्य है इस स्कीम का। वहीं अगर बात करें इस स्कीम की, तो ये स्कीम जो है, एम जो है इस स्कीम का वो है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मिनिमम 5 गांव के साथ जो है उसको लिंक कर देना, ताकि जो है वो इंस्टीट्यूशंस जो है उन गांव की, उन विलेजेस की जो है वो इकोनॉमिक और सोशल बेटरमेंट के लिए अपने नॉलेज के बेसिस पर काम कर सके। अगर बात करें हम कौन कौन से हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं इसमें, तो आते हैं आईआईटीज यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, एंड एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड आईआईएसईआरस यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, एंड बिट्स, सो एंड एटसेट्रा। जितने भी बड़े हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोग हेल्प आउट करें इन विलेजेस की इकोनॉमिक और सोशल बेटरमेंट के लिए। तो बेसिकली उन्नत भारत अभियान का जो मेन एम है वो है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और गाँव में, जिन गाँवों के, जिन विलेजेस की जो है इकोनॉमिक और सोशल बेटरमेंट करनी है, उनके बीच में एक लिंक कर देना, यानी कि उनको जोड़ देना आपस में। दूसरी बात करें हम, तो ये बेसिकली जो इसका एक एम है वो है जो भी वर्चुअस साइकिल है सोसाइटी और इंक्लूसिव यूनिवर्सिटी सिस्टम के बीच में, उसको जो है डेवलप करना, क्रिएट करना। यानी कि जो हमारी सोसाइटीज हैं, विलेजेस हैं, और जितने भी हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम है, तो उन दोनों को बीच लिंक आउट कर देना, और साथ में जो है जिससे कि वो हेल्प आउट कर सके, यूनिवर्सिटी सिस्टम हेल्प आउट कर सके उन गांव की, उन सोसाइटी की, उन विलेजेस की जो है अपने नॉलेज बेस से जो है वहां पर नए नए लाइवलीहुड्स एमर्ज करने में हेल्प आउट करे, और उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उसको अपग्रेड करे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, ताकि वहां पर और ज्यादा डेवलपमेंट हो सके उन विलेजेस के अंडर। तो इस तरीके से जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ये जो प्रोग्राम है, ये हेल्प आउट करेगा रूरल इंडिया को, विलेजेस को, गांव देहात को एनरिच करने में थ्रू these higher educational institutions and their innovative technological ideas.
अगर बात करें हम इस स्कीम की, तो ये स्कीम बेसिकली 2016 में लॉन्च हुई थी। उसके बाद जो है उन्नत भारत अभियान 2.0 आया, यानी इसका दूसरा वर्जन आया, जो कि 2018 में लॉन्च हुआ था। ये जो था एक अपग्रेडेड वर्जन है उन्नत भारत अभियान का। अब अगर बात करें हम 2018 के उन्नत भारत अभियान के बारे में, तो ये बेसिकली जो है ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पहले जो है एक्सटेंड करता था कि सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आने चाहिए पहले। बट नाउ अंडर द उन्नत भारत अभियान 2.0 जितने भी इंस्टीट्यूशंस है जिनका सिलेक्शन होगा, अब वो तभी होगा जब वो क्राइटेरिया, एक सर्टेन क्राइटेरिया की फुलफिलमेंट करेंगे। तो सर्टेन क्राइटेरिया की फुलफिलमेंट के बेसिस पर ही उन्नत भारत 2.0 में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे उन्नत भारत अभियान के अंडर। ओके, तो ये सब हो गए कुछ सैलिएंट फीचर्स उन्नत भारत अभियान के। आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करें अगर ये न्यूज में क्यों है, व्हाई इट इज इन न्यूज एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स 2020। तो अभी हाल ही में मार्च के महीने में पीछे तो मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने जो है इंफॉर्मेशन शेयर करी है उन्नत भारत अभियान से रिलेटेड, कि क्या क्या डेवलपमेंट हुए उन्नत भारत अभियान में और क्या क्या चीजें अचीव कर पाए ये लोग, गवर्नमेंट क्या क्या चीजें अचीव कर पाई। अगर बात करें जो आजकल है करंट सिनेरियो की बात करें, तो अप्रोक्स 13,072 विलेजेस जो हैं वो अब तक अडॉप्ट कर लिए गए हैं 2474 इंस्टीट्यूशंस द्वारा। ठीक है, 2474 इंस्टीट्यूट्स ने 13,072 गांवों को जो है अडॉप्ट कर लिया है। वहां की जो उनकी डेवलपमेंट के लिए जितने भी इश्यूज हैं उनको हेल्प आउट करेंगे ये लोग। और अगर बात करें इससे और क्या हुआ, इससे एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो भी गांव हैं, जो भी विलेजेस हैं उनकी लिविंग कंडीशंस में, और साथ में इसने हेल्प आउट किया रूरल इंडिया के बेनिफिट के लिए। तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहा रूरल इंडिया के लिए। अगर बात करें हम जितनी भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हुई अंडर उन्नत भारत अभियान के अंडर जितनी भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हुई यानी कि डेवलपमेंट्स हुई, तो वो बेसिकली डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो है कवर्ड है। अगर उनकी ब्रॉडली कैटेगराइजेशन की बात करें हम, तो जिन जिन एरियाज में उन्होंने वर्कआउट किया या हेल्प आउट किया रूरल इंडिया को, तो उसमें कुछ है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, और जो आर्टिसंस है वहां पर, इंडस्ट्रीज है, लाइवलीहुड है वहां का, और जो बेसिक एमिनिटीज हैं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सर्विसेज हो गया, और साथ साथ रूरल एनर्जी सिस्टम, यानी कि गांव देहात में जितना भी एनर्जी सिस्टम है उसको जो है इन्होंने हेल्प आउट करा उसके डेवलपमेंट में। सो दीज आर द बेसिक कैटेगरीज जिसमें जो है उन्नत भारत अभियान के टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस को जो है डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें कुछ नाम से लेकर के कि जो भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हुई इस स्कीम के अंडर क्या क्या है, तो आईआईटी दिल्ली के अंडर हुआ मशरूम कल्टीवेशन, जो कि हुआ गेंदीकात क्लस्टर के अंडर में, और उसके बाद हुआ इम्प्रूव्ड पॉटरी क्लेन इन द फारूक नगर क्लस्टर, साथ में हुआ रिवैम्पिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स इन वृंदावन क्लस्टर। तो ये जो 3 डेवलपमेंट्स हुई ये आईआईटी दिल्ली द्वारा करी गई। उसके अलावा HVPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अमरावती, इन्होंने क्या किया, एनवायरमेंट कंट्रोल्ड ऑटोमेटिक ग्रीन हाउस फॉर हाई वैल्यूड एग्रो प्रोड्यूस, इन्होंने ये भी जो है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करी। और उसके अलावा NIT मणिपुर और IIT जोधपुर ने सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए काम करा, और बिट्स मेसरा ने जो है पेपर बैग मेकिंग में काम हेल्प आउट करा। उसके अलावा NIT हमीरपुर ने पत्तल क्रॉकरी मेकिंग, जो पत्तल की क्रॉकरी यूज होती है जिसको हम डिस्पोजेबल में जो आती है, तो उसको बनाने में हेल्प आउट करा, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस करे। फिर फातिमा कॉलेज मदुरई ने जो है क्लोथ बैग मेकिंग में हेल्प आउट करा। डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी एत्रिचल्ला जो है आंध्र प्रदेश में, उन्होंने थ्रेड वेंडिंग मशीन फॉर वीवर्स में हेल्प आउट करा। और दूसरा जो है और सबसे लास्ट में जो है संतीराम इंजीनियरिंग कॉलेज जो नंददयाल आंध्र प्रदेश में है, उन्होंने एग्रीकल्चर थ्रू ड्रोन सिस्टम के लिए हेल्प आउट करा। तो दीज वर सम इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस विच वर डन अंडर द उन्नत भारत अभियान फॉर द रूरल एनरिचमेंट ऑफ द रूरल इंडिया। तो आपको अगर मैं बात करूं
कि ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है, तो आपको थोड़ा सा उन्नत भारत अभियान के बारे में पता होना चाहिए, उन्नत भारत अभियान 2.0 के बारे में पता होना चाहिए, करंट सिनेरियो के बारे में पता होना चाहिए कि कितने विलेजेस आ गए और क्या क्या कितने इंस्टीट्यूशंस ने इनको करा, और उसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हुई जिनको हमने अभी पढ़ा, इन सब के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द उन्नत भारत अभियान अंडर द मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सो गाइस, इफ अगर मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करूं तो वो ये है कि इफ यू वांट टू सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस, so you can use our referral code rank 10. So by using this referral code, that is rank 10, you will get a good discount on Unacademy Plus subscription. So thank you for watching this session. Good day, good luck.